वृंदावन में तो जाके महादेव जी गोपी बन जाते हैं महाराज। गोपी का अर्थ क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गोपी का अर्थ होता है जो अपने आंख से केवल कृष्ण दर्शन करना चाहे वो गोपी, जो हाथ से केवल कृष्ण की सेवा करना चाहे वो गोपी, जो पैरों से चलकर बिहारी जी के दर्शन करना चाहे वो गोपी, जो मुख से केवल भगवान का नाम लेना चाहे वो गोपी, जिसके कानों से केवल कृष्ण की कथा सुनना चाहे वो गोपी, और जिसके जीवन में कृष्ण के अलावा कुछ ना हो वो भी गोपी महाराज। गोपी का अर्थ यहाँ शरीर से नहीं है, गोपी का अर्थ यहाँ भाव से। गोपियों के यहाँ भागवत जी में 5 प्रकार बताए गए। 5 प्रकार की गोपियां होती हैं। एक गोपी होती है साधन सिद्धा। एक गोपी कौन है? साधन सिद्धा, जो साधन करके भगवान को पाती है। साधन करके यानी भगवान को पाने के लिए कोई ना कोई साधन करती है। जैसे किसने किया? मीरा ने, तुलसी ने, इन्होंने साधन किया भगवान को पाने के लिए और भगवान को पा लिया। ये भी गोपी है। एक गोपी होती है स्वयं सिद्धा, जो जन्म से ही सिद्ध होते हैं। जैसे सुखदेव जी, सुखदेव जी जन्म से सिद्ध महापुरुष है। ये कौन से गोपी है? ये स्वयं सिद्धा। एक गोपी है श्रुति रूपा, ये जो वेद की ऋचाएं है ना, यही गोपी है। वेद के मंत्र ही गोपी बनकर आ गए। जब भगवान दंडकारण्य में गए, राम जी दंडकारण्य के वन में, तो एक बार राम जी को महात्माओं ने घेर लिया, संत महापुरुषों ने घेर लिया और राम जी से कहा, राम जी आप हमको भी गले लगा लो। तो राम जी ने कहा, भी आओ लगा लेते हैं। तो राम जी ने गले लगाया। उस महात्मा ने कहा, ऐसे गले मत लगाओ, तो वैसे गले लगाओ जैसे सीता जी को लगाते हो। राम जी ने कहा, वैसे गले तो नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, एक पत्नी व्रता हूँ। लेकिन चिंता मत करो, कृष्णावतार में मैं तुम सब महात्माओं को गोपी बनाकर बुलाऊंगा और सबको एक साथ गले से लगाऊंगा। ये जितने दंडकारण्य के महात्मा थे, यही गोपी बनकर आए और भगवान ने सबके साथ रास किया। एक संत का मत कि जब भगवान ने कच्छप अवतार लिया, कच्छप अवतार कब लिया? समुद्र मंथन के समय। उस पर्वत को पीठ पर धारण किया और जब कच्छप अवतार लिया और जैसे भगवान समुद्र पर गए, तो जितनी मत्स्य कन्याएं थी वो सब भगवान के रूप को देखकर मोहित हो गईं और कहा, प्रभु हमको अपना बना लो। भगवान ने कहा, इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में मैं तुम सबको गोपियां बनाकर बुलाऊंगा और तुम सबको साथ में हृदय से लगाऊंगा। ये गोपी, इसे गोपी का अर्थ गलत मत लगाइए। और एक बात और सुनिए, लोग कहते हैं ये काम की कथा है। जब भगवान कृष्ण ने रास लीला करी तो भगवान की उम्र केवल 8 वर्ष की थी। कितनी? 8 वर्ष। अब ये बताइए, 8 वर्ष के बालक के अंदर कौन सा काम होगा? इसलिए रास की कथा का गलत अर्थ ना लगाए महाराज। ये रास की कथा विलास की कथा नहीं है, ये रास की कथा संन्यास की कथा है। और सुखदेव जी ने जब रास की कथा को प्रारंभ किया तो पहला शब्द क्या दिया? भगवान पिता रात्रिये सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। ये रास की लीला किसने करी? तो भगवान पिता रात्रि। रास किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं किया है, रास स्वयं भगवान ने किया है। सरदोत फुल्ल मल्लिका, शरद की ऋतु और शरद पूर्णिमा का चंद्रमा 16 कलाओं के साथ खिल रहा था। वैसे चंद्रमा तो हर पूर्णिमा को पूरी रूप में आता है, लेकिन शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की तो बात ही निराली होती महाराज। भगवान श्री कृष्ण कदम्ब के वृक्ष के नीचे आए, कल कल निनाद करती हुई यमुना का जलधार बह रहा और भगवान कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठ गए। चंद्रमा की किरणों का प्रकाश जब बालुका में पड़ता है, जो यमुना के किनारे बालू पड़ी है, जब उस किरण, चंद्रमा की किरण उस बालुका में पड़ती है, आज वो बालू वैसे चमक रही है जैसे मोती चमक रहा हो महाराज। और ठाकुर जी पीतांबर धारण किए हुए, मोर मुकुट धारण किए हुए,
कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठे परमात्मा एक पैर पर एक पैर विराजमान किए, अधरों पर बांसुरी को रखा और जैसे ही बांसुरी बजाया, वीक्षणन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः, यहाँ भगवान ने योग माया का सहारा लिया। यहाँ योग माया का अर्थ जगदम्बा से नहीं है, योग माया का अर्थ श्री राधा रानी से है, क्योंकि जब तक राधा नहीं आएंगी तब तक रास कैसे हो सकता है महाराज। यहाँ राधा की उपासना करी, योग माया मुपाश्रितः। सरदोत फुल्ल मल्लिका, मल्लिका के पुष्प खिल रहे हैं, लेकिन एक विशेष बात सुनिए, मल्लिका के पुष्प शरद पूर्णिमा में नहीं खिलते, मल्लिका के पुष्प बसंत ऋतु में खिलते। आज भगवान ने मानो 6 ऋतुओं का आवाहन किया है।